अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को हमने एवेल्यूएट का जिम्मा लिया हुआ है और हम इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं और हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसे हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। मसलन अगर आप कोई स्टॉक जो है वो इस वक्त आपको मिल रहा है, मार्केट प्राइस का आपको पता है और आपको ये भी पता है कि कितने साल उसका इंटरेस्ट मिलेगा और आपको ये भी पता है कि उसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। आप ये मालूम करना चाहते हैं कि अगर मैं इसको खरीदूंगा तो यील्ड टू मैच्योरिटी यानी मेरा जो रेट है जो मुझे मिलेगा, अब वो क्या होगा। ये बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है और इंटरपोलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी मरकूज रहेगी तो इंशाल्लाह हम बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यील्ड टू मैच्योरिटी मालूम करने के लिए, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब है बाकी हर चीज का हमें पता है लेकिन के डी का हमें इल्म नहीं है। तो के डी मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे। अब बड़ी आसानी के साथ हमें पता है मार्केट वैल्यू क्या है, हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितने सालों तक मिलेगा, ये भी पता है। मैच्योरिटी वैल्यू का भी हमें इल्म है कि मैच्योरिटी वैल्यू उसकी क्या है। तो आइए हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो यील्ड टू मैच्योरिटी के को सॉल्व करने के लिए हमें आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यील्ड टू मैच्योरिटी हमने मालूम करना है, यानी के डी हमने मालूम करना है। हमें वैल्यू का पता है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू आज कितनी है और आज की इस वैल्यू को हम इस फार्मूले के साथ हम मालूम करते हैं। तो आइए जी, हमें उसकी पी यानी वैल्यू का हमें पता है, हमें उसकी मार्केट वैल्यू का पता है। हम कह सकते हैं कि वी का हमें इल्म है और हमें ये भी पता है कि इंटरेस्ट हमें हर साल कितना मिलेगा और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस के डी हम करते हैं फार्मूले में और इसकी वैल्यू और टी है, मतलब कोई कितने साल भी, ये कितने साल हमें मिलेगा। जबकि हम कहते हैं कि मेरा ख्याल है इसको फिर से करें। V is equal to summation I 1 plus KD, 1 plus KD, ये यहाँ प्लस है और उसके बाद आपको जो मिलेगा वो मिलेगी उसकी मैच्योरिटी वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू को भी आप इसी तरह से डिस्काउंट करेंगे क्योंकि ये बाद में मिलेगी, के डी और इसकी पावर बी टी, इसकी पावर टी, बल्कि इसकी पावर एन। हमें पता है कि ये कब मैच्योर होना है। तो चूंकि हमें मैच्योरिटी का पता है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त का जो स्टॉक है वो 761 का बिक रहा है। ये वी जो है ये 761 है, ये हमें पता है। जबकि हम इसकी जो मैच्योरिटी है वो 12 साल है। हमें फर्ज करते हैं कि हमें पता चल गया कि इसकी मैच्योरिटी जो है वो 12 साल है। अब 12 साल का मतलब है कि ये इसका जो इंटरेस्ट है वो हमें 12 साल मिलता रहेगा। तो ये एक बॉन्ड है जिसकी आ, जो मैच्योरिटी वैल्यू है, ये एक बॉन्ड है, इसकी जो पावर वैल्यू है वो दिस है और इसका जो इंटरेस्ट है यानी क्यूपॉन रेट जो है
कूपन रेट वो 8% है। इसका रेट जो है वो 8% है और हमें ये पता है कि 80 12 साल तक हमें मिलते रहेंगे। एन जो है वो 12 है। ऐसी सूरत में v इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 80 12 साल तक मिलते रहेंगे, तो 80 हम क्या करेंगे, अब 12 साल तक है तो ये R है, तो ऐसी सूरत में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NAT KD और N 12 है तो 12 लिखें। और उसके बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी, हमें पता है 1000 है, लेकिन अब आपको मिली है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसी तरह से KD और 12। अब ऐसे सवाल में आपने KD मालूम करना है, जबकि ये वैल्यू जो V है, मैं इसको फिर लिखता हूं, 761 इज इक्वल टू 80 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NAT KD 12 KD 12 प्लस 1000, आगे आप लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर KD और 12। अब आपने KD मालूम करना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इंटरपोलेशन की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम समझते हैं कि इंटरपोलेशन क्या है। अच्छा, अब KD क्या होगा? KD वो होगा, वो डिस्काउंट रेट होगा जिसपे ये दोनों वैल्यू मिलके 761 बन जाए। इसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ये हमने कैसे मालूम करना है? अब इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो अप्लाई होता है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम मालूम करते हैं कि ये KD हम मालूम कर दें। यानी आप अपनी मर्जी से आपने 10% पर डिस्काउंट कर दिया, तो आप मालूम करेंगे कि V क्या है। V इज इक्वल टू, जब मैंने 10% पर डिस्काउंट किया तो ये 80 है। अब मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NAT 10% पे, ये मैंने अंदाजे से किया है, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया है। यहाँ 12 और फिर प्लस मेजॉरिटी वैल्यू का मुझे पता है, और आगे मैं क्या करूँगा, उसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 10% और 12, ये मुझे इल्म है। तो अब मैं इसकी वैल्यू मालूम करता हूँ, V इज इक्वल टू, अब आपने ये वैल्यू मालूम की तो ये हो गया जी 80, और इसको आपने 10% पर 12वें पीरियड में एनुटी में देखना है, तो ये 6.814 प्लस 1000, और ये आप अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखेंगे 12वें साल में, तो ये वैल्यू आपको आएगी 0.319, और इसकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की दोनों को प्लस करके, वो होगी 864.12 रेंज। अब इसका मतलब है कि अगर हम 10% पर डिस्काउंट करें तो
जो वैल्यू है वो 864 है, यानी अगर हम 864 का खरीदेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा, जबकि हमने मालूम करना है 761 पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू को कम करने के लिए ये 864, अगर ये वैल्यू प्राइस से कम होती तो हम इसे बढ़ाते तो डिस्काउंट कम पे करते। अब हम डिस्काउंट ज्यादा पे करेंगे, आमतौर पर 5% के डिफरेंस से हम डिस्काउंट करते हैं। तो अब आप 15% पे करेंगे और फिर देख लेंगे कि वैल्यू क्या होती है। V इज इक्वल टू 80 प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NAT। अब आप 15% पे डिस्काउंट करेंगे 12वें साल, और इसी तरह से 1000 यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% और 12वें साल। तो ये जब आपने वैल्यू मालूम की तो उस वक्त इनकी वैल्यूज अगर हम लगाना चाहें तो आइए हम लगा ही देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। 80, अब हम 15% पे एनओटी में दूसरे साल देखते हैं कि क्या लिखा है। 15% पर 12वें साल लिखा है 5.421, 5.421। इसकी वैल्यू शायद कम हो गई। तो अब आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू 15% पे कितनी है। तो ये है 0.187। अब आप इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये दोनों को जमा करने से जो वैल्यू आई है वो आई है 620.18। अब अगर 10% पर डिस्काउंट किया तो ये 864 है, यानी 761 से ज्यादा है, और 15% पर डिस्काउंट किया तो ये 620 है, यानी 761 से कम है। अब अगर ये 2 पॉइंट आपके पास आ जाएं तो उसके बाद आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं। तो आइए इंटरपोलेशन को समझना है कि इंटरपोलेशन आप कैसे करनी है। आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक छोटी वैल्यू आ चुकी है, एक बड़ी वैल्यू आ चुकी है। पहले आपने 10% पे डिस्काउंट किया तो वैल्यू 864 आई, और फिर आपने 15% पर डिस्काउंट किया तो वैल्यू 620 आई, जबकि आप मालूम करना चाहते हैं वैल्यू 761 के ऊपर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटी परसेंटेज पे शुरू करना है, यानी कि 0.10 पे जब आपने डिस्काउंट किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई वो 864 थी, 864.12। और आपने यील्ड टू मैच्योरिटी मालूम करनी है। यील्ड टू मैच्योरिटी किस पे मालूम करनी है, इस वक्त जो वैल्यू बिक रही है 761 का ये मिल रहा है, और ये 761 पर आपने वैल्यू मालूम करनी है। जबकि आपने 15% पर जब डिस्काउंट किया, आपने जब 15% पर डिस्काउंट किया तो वैल्यू जो थी वो 620.61 आई, वैल्यू 620.61 आई। तो ये बात तो आपको मालूम होगी। अब आपने क्या करना है कि इन दो के बाहर एक ब्रैकेट लगा देनी है। 10% से ज्यादा है और 15% से कम है यील्ड टू मैच्योरिटी। 10% से कितनी ज्यादा है आपको नहीं पता। और इन दो वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको पता है, यानी 864 और 761 का डिफरेंस है 103.12।
1.12 जबकि एक बड़ी ब्रैकेट लगा दें 10 और 15 के फर्क का आपको पता है 0.05 और एक और इधर ब्रैकेट लगा दे 864 और 620 के डिफरेंस का आपको पता है 243.44 बहुत आसान है। जो अंदर वाली वैल्यू है उसको बाहर वाली वैल्यू पे डिवाइड कर देना यानी x डिवाइडेड बाय 0.05 इक्वल है ये अंदर वाली वैल्यू 103.12 ओवर 243.44। अब आपने यहां से x की कीमत निकाल लेनी है। तो x की जब आपने कीमत निकाली तो ये आ गई ये आई है 0.0212 ये x की कीमत है। ये इंटरपोलेशन ये यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं है बल्कि ये x की कीमत है। x की कीमत है ये 10 से ज्यादा है 10% से ज्यादा है। तो अब आपने निकालना है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी है 0.10 छोटी परसेंटेज प्लस अब आगे x तो ये आप x की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ गया 12.12 ले जी यील्ड टू मैच्योरिटी 12.12 है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक अगर आप खरीदेंगे आज अगर आप इस स्टॉक को खरीद लेते हैं तो इस स्टॉक को जो इस वक्त मिल रहा है इस वक्त जो ये स्टॉक है सॉरी